नेक्स्ट टॉपिक बेटा, ऑल कॉन्टिनेंट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट लेस देन 1/3 ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब पूरे कॉन्टिनेंट को भी मिला दें, पूरे महाद्वीपों को भी अगर हम मिला दें तो भी पूरे अर्थ के सरफेस का, पूरे पूरे पृथ्वी के भूभाग का केवल 1/3 है, 1/3 हिस्सा है केवल। दैट मीन्स 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 पार्ट जो है, ठीक है, मतलब समझ लीजिए लगभग 66% से ऊपर जो है केवल वाटर ही वाटर है। तो अर्थ का 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है और 1/3 पार्ट केवल लैंड सरफेस है। इन टर्म ऑफ परसेंटेज कंटेंट कवर 29% लैंड मास, यानी कि केवल 29% पर ही लैंड पाई जाती है। कॉन्टिनेंट्स आर अबाउट 60 किलोमीटर थिक। जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो 60 किलोमीटर थिक हैं, 60 किलोमीटर तक मोटे हैं। 2/3 ऑफ कॉन्टिनेंटल लैंड मास इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो बेटा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि जो मैक्सिमम लैंड मास है, इन विच स्पीयर ओनली लैंड मास आर फाउंडेड, या इन विच स्पीयर मैक्सिमम लैंड मास आर फाउंडेड एंड इन विच स्पीयर मैक्सिमम वाटर बॉडीज आर फाउंडेड। तो ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम जो लैंड मास है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है, क्योंकि वर्ल्ड के नियरली अबाउट जितने कॉन्टिनेंट हैं वो नॉर्थ में आ जाते हैं, साउथ में केवल वहीं आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, और अंटार्कटिका यहीं साउथ में पड़ता है। बाकी नॉर्थ में लगभग सभी कॉन्टिनेंट आपके आ जाते हैं। आप अगर मैप में देखेंगे वर्ल्ड मैप पे तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये पूरे नॉर्थ में लगभग पड़ जाते हैं, जिसमें अफ्रीका का, साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट है साउथ में और अफ्रीका का भी, लेकिन मैक्सिमम तो इनका पार्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही है। साउथ में केवल ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ऐसे 2 ही कॉन्टिनेंट पड़ते हैं। तो इसीलिए इसलिए कहा गया कि जो मैक्सिमम लैंड मास है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाइज करता है। अब हम देखते हैं बेटा एशिया की लोकेशन। लोकेशन एशिया की देखते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम 80 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स एंड फ्रॉम 20 डिग्री ईस्ट टू 170 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये जो लोकेशन बताया जा रहा है एशिया का, ये वर्ल्ड मैप पर है बेटा, क्योंकि वर्ल्ड मैप में अगर हम बात करें तो लैटिट्यूड की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 180 और लॉन्गिट्यूड 360। तो उसी के बेस पर ये जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सपेंड है एशिया का वो 80 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस है वो 28 डिग्री ईस्ट से 170 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। लगभग जितने कॉन्टिनेंट हैं वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर का मतलब आप समझते होंगे, ग्लोब में जो 0 डिग्री होती है जिसे हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री जो जहाँ से GMT की लाइन खींच जाती है, ग्रीनविच मीन टाइम, उसके राइट हैंड में आपका ईस्टर्न होता है और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्टर्न होता है। तो एशिया इज सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट। तो जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है उसके ईस्ट में, उसकी पूरब की तरफ अगर हम देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन है, और नॉर्थ में देखेंगे तो आर्कटिक ओशियन है, एंड साउथ में इंडियन ओशियन है। ठीक है, फिर से देखिए कि जो एशिया है उसको अगर आप ध्यान से मैप में देखें तो सबसे ईस्ट में पड़ेगा आपका पैसिफिक ओशियन, और नॉर्थ में पड़ेगा आर्कटिक, और साउथ में इंडियन ओशियन। अब हम बात करते हैं साइज की। तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द ऑल कॉन्टिनेंट। सभी कॉन्टिनेंटों में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अगर कोई है तो एशिया कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स ओनली 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। तो अब टोटल अर्थ का जितना ज्योग्राफिकल एरिया है उसका केवल 1/3 पार्ट ही एशिया कवर करता है। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया आर ज्वाइंट टुगेदर मेक अ ह्यूज कॉन्टिनेंट लैंड मास टुगेदर।
एशिया और यूरोप जो कॉन्टिनेंट हैं, अगर दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत बड़े लैंड मास का निर्माण करते हैं। एशिया प्लस यूरोप जोड़ने पर क्या बनता है? अगर एशिया यूरोप को जोड़ेंगे तो यूरेशिया बनता है। मतलब यूरेशिया इज अ सम ऑफ यूरोप एंड एशिया, आप कह सकते हैं कि यूरेशिया इज इक्वल टू यूरोप प्लस एशिया। ठीक है। द यूराल माउंटेन, द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी सेपरेट टू कॉन्टिनेंट्स। तो एशिया और यूरोप को किस आधार पे, किस बेसिस पे अलग किया गया है? तो देखिए, जो पहले तो एशिया और यूरोप को अलग सेपरेट करने वाला, अलग करने वाला जो माउंटेन है उसका नाम है यूराल माउंटेन। जो सी है उसका नाम है ब्लैक सी, काला सागर, और कैस्पियन सी। यही जो तीनों चीज़ें हैं वो एशिया को यूरोप से अलग कर देती हैं। एशिया में कुछ इम्पोर्टेंट कंट्री हैं जिसके नेम आप लोग को जानना ही होगा। आप मैप में ध्यान से देखेंगे बेटा तो रसिया लिखा है, देख लीजिए सभी लोग। रसिया की कैपिटल मॉस्को, जबकि बेटा रसिया का ये जो आपको रशिया 2 कलर में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक कलर में आप देखेंगे, एक तरफ एशिया है, दूसरे तरफ जो मॉस्को लिखा है वो आपका यूरोप है। यानी कि रसिया एक ऐसी कंट्री है जो एशिया और यूरोप दोनों में पड़ती है। मतलब रसिया का मैक्सिमम पार्ट एशिया में है और उसकी कैपिटल कहाँ है? मॉस्को में। रसिया एशिया और यूरोप में दोनों पड़ा है। मैक्सिमम भाग आपका एशिया में है, लेकिन उसकी जो कैपिटल है, उसकी राजधानी मॉस्को जो है वो यूरोप में है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट एशियन कंट्री के नाम याद रख लीजिएगा। जैसे आपका चाइना हो गया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, अज़रबैजान, इराक, सीरिया, तुर्की, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, लेबनान, ये सभी आपकी जो कंट्री हैं, ईरान हो गया ये, और इधर भी देख लीजिए थाईलैंड है, म्यांमार है, हमारा इंडिया है, बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना है, ये सभी आपके क्या हैं? ये एशियन कंट्री हैं। और ये मंगोलिया जो है ये भी एशियन कंट्री है। ठीक बेटा, तो ये एशियन कंट्री के कुछ इम्पोर्टेंट नेम हो गए जो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पड़ते हैं, किस कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं। जैसे कोई पूछ दे कि सऊदी अरब कहाँ है तो आप बताएंगे एशियन कंट्री में। ठीक, सऊदी अरब, ओमान हो गया, यूएई यानी ये यूनाइटेड अमीरेट्स जो है वो भी यहीं पर है, इराक भी, सीरिया भी और तुर्की भी। ठीक, ये आपकी सब एशियन कंट्री हैं, या खाड़ी देश भी कहा जाता है इनको, गल्फ़ कंट्री भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट देखते हैं अबाउट फैक्ट अबाउट एशिया। एशिया के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। एशिया कवर नियरली 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। टोटल जितनी लैंड एरिया है उसका 1/3 पार्ट केवल एशिया कवर करता है। एशिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड विथ मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। पूरे वर्ल्ड में जितने कॉन्टिनेंट है उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? एशिया की है ना, क्योंकि आप पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं, चाइना नंबर 1 पे, इंडिया नंबर 1 पे, और दोनों कहाँ हैं? एशिया में। ठीक, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी आपका एशिया ही है। इट हैज़ 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, चाइना एंड इंडिया। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है? चाइना और इंडिया में। ये दोनों कंट्री आपके एशिया में पड़ती हैं। द हिमालय आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड एंड तिब्बत इज़ द हाइएस्ट प्लेट्यू। वर्ल्ड की सबसे जो हाइएस्ट पीक है आप लोग जानते होंगे माउंट एवरेस्ट, वो आपके एशिया में ही है, जो हमारे हिमालय में है। और जो तिब्बत का प्लेट्यू है उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार की छत कहते हैं। सबसे हाइट इसी प्लेट्यू की है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक। हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। द डेड सी 480 बिलो द सी लेवल इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज लाइज इन एशिया। एशिया में सबसे जो गहरा पॉइंट है, नीचे की जो गहराई है वो डेड सी है। ठीक, और हाईएस्ट तो आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट।